Hello students, good morning to everyone. Dear students of class 2nd, how are you all? Hope all are fine. Students, now I am here with the English course book. So all of you, let's start to open your English course book and take out the chapter. Which chapter is going on? Chapter Poem. And this poem is about the squirrels, as well as we have explained to this chapter, and now these exercises are going on. So everyone, today we will discuss about the page number 42. So all of you take out the page number 42 in your book. सब लोग पेज नंबर 42 ओपन कर लीजिए अपने अपने बुक में, कोर्स बुक में. हैव यू ओपन योर? सब लोगों ने कर लिया ओपन? Okay students, so today we have the page number 42. So as well as yesterday there was the question answer. Hope students you all have done these questions with their answers in your book. And if you were unable to write answers in your book, so note down this question answer in your notebook. ठीक है, आप अपने नोटबुक में भी इन सारे क्वेश्चंस को, क्वेश्चन आंसर को राइट कर सकते हैं. ठीक है, ओके. Now it's time to move to the next exercise. और next exercise हमारा है rhyming words. ठीक है, तो आज जो हमें डिस्कस करना है वो हमें rhyming words के बारे में डिस्कस करनी है. And you have your exercise also number. Let's try 5. ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं. Did you notice the rhyming words in the poem? Dear students, क्या आप लोगों ने नोटिस किया है राइमिंग वर्ड्स, सारे राइमिंग वर्ड्स को जो कि आपके पोएम में दिए गए हैं, जो कि आपके दी स्क्वायरल्स पोएम में दिए गए हैं राइमिंग वर्ड्स. क्या आप लोगों ने उसको नोटिस किया है, केयर की है, उसको रीड किया है केयरफुली? फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं विस्की फ्रिस्की मीन्स आपके जो वर्ड्स हैं एक साथ क्या है, विस्की, एंड जस्ट विद दैट वर्ड यू हैव ए फ्रिस्की. एंड सेकेंड, in the same sentence, in the same passage or stanza, you have somewhere, you have in the first hop and somewhere you have the top in the same stanza, है ना. तो ये जो है विस्की फ्रिस्की, वर्ली ट्वर्ली एंड हॉप एंड टॉप, ये सारे क्या हैं? जैसे कि पहले भी हम लोगों ने राइमिंग वर्ड्स को रीड किया था, हम लोगों ने कुछ एक्सरसाइजेस भी रीड किए हैं राइमिंग वर्ड्स के. तो ये सारे क्या हैं आपके वर्ड्स जो हैं, ये सारे राइमिंग वर्ड्स हैं बिकॉज दे ऑल आर मेकिंग द सेम प्रोनाउंसिएशन. ठीक है ना, सेम साउंड इन लोग की आ रही है. ठीक है, तो जो भी सेम साउंड वर्ड्स क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, ऐसे साउंड को हम क्या कहते हैं? ऐसे साउंड को हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं. ठीक है, क्या कहते हैं? राइमिंग वर्ड्स कहते हैं. ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा एक्सरसाइज है that is about the rhymings. Okay, and we have to write down some rhyming words from where? From the poem. So which I have written here. यहाँ पे आपका है जैसे एग्जाम्पल था विस्की फ्रिस्की हॉप एंड टॉप. यहाँ पे आपके कैन यू फाइंड 5 more pairs of words that sound the same in the poem. यहाँ पे आपका एक्सरसाइज है कैन यू फाइंड, क्या आप 5 और भी pairs of words का पेयर बना सकते हैं दैट साउंड इज सेम इन द पोएम, जो कि सेम साउंड की है और वो भी आपके पोएम से राइमिंग वर्ड है. ये सारे राइमिंग वर्ड कहाँ से हैं? सारे राइमिंग वर्ड जो हैं वो पोएम से ही हैं. ठीक है, और इस तरह से आपको अपने पोएम से कुछ राइमिंग वर्ड्स फाइंड आउट करनी है एंड देन आपको इन सारे ब्लैंक में आप इन सारे राइमिंग वर्ड को राइट करेंगे. ठीक है, तो देखिए मैंने कुछ यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स राइट किया है, तो चलिए हम लोग देखते हैं. First rhyming word I have written, you have the whirly and second one twirly. ठीक है, whirly and twirly दोनों सेम साउंड है ना, दोनों की सेम साउंड है. तो ये दोनों वर्ड जो हैं वो दोनों जो पेयर हैं दे आर राइमिंग वर्ड ऑफ ईच अदर. दोनों एक दूसरे की राइमिंग वर्ड हैं. ठीक है, दोनों क्या एक दूसरे की राइमिंग वर्ड हैं, whirly and twirly. यहाँ पे देखिए डैश मैंने दिया है, whirly and twirly. नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट वर्ड आपका है राउंड. राउंड है, सो व्हाट विल बी दी
राइमिंग वर्ड ऑफ राउंड, देखिए आपका ये वर्ड है ना ग्राउंड, ग्राउंड वर्ड है, ग्राउंड वर्ड है आपकी बुक में, देखिए तो। और राउंड एंड ग्राउंड का जो साउंड है सेम सेम आ रही है, तो ये राउंड एंड ग्राउंड जो है दोनों एक दूसरे की क्या हो जाएंगी, ये दोनों एक दूसरे की राइमिंग वर्ड हो जाएंगी। नेक्स्ट आपका है फर्ली, क्या है फर्ली, फर्ली देखिए उसी स्टेंजा में आपकी एक और वर्ड होगी जो कि सेम साउंड होगी फर्ली की, एंड दैट वर्ड इज अबाउट कर्ली, दैट वर्ड इज अबाउट कर्ली। नेक्स्ट आपका वर्ड है टेल, ओके, नेक्स्ट वर्ड यू हैव योर टेल, एंड देन द राइमिंग वर्ड ऑफ टेल विल बी स्नेल, दिस वर्ड इज ऑल्सो इन योर बुक, ठीक है ना, ये वर्ड जो है आपके बुक में है, आपके पोएम में है। नेक्स्ट सेल, एंड द राइमिंग वर्ड ऑफ सेल विल बी दी फेल, एट लास्ट लाइन है ना, फेल इट आउट ऐसे है, तो सेल की जो राइमिंग वर्ड होगी वो आपकी फेल हो जाएगी, ठीक है। चलिए एक बार फिर से हम राइमिंग वर्ड को रीड कर लेते हैं। वर्डली ट्वर्ली, राउंड ग्राउंड, फर्ली कर्ली, टेल स्नेल, सेल एंड फेल, ठीक है। ये सारे एक दूसरे की राइमिंग वर्ड्स हैं जो कि सेम साउंड को क्रिएट कर रही हैं। क्लियर, क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ इट्स टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट पेज नंबर, which is the page number 43, and there we will get something or some new exercises or some new topics. So let's start to move. चलिए मूव करते हैं पेज नंबर चलिए हम 43 पे चलते हैं, ठीक है। पेज नंबर 43, यहाँ देखिए ऑल ऑफ यू लुक एट हियर, पेज नंबर 43 नाउ आई हैव, सो एवरीवन लेट्स मूव विद मी ऑन पेज नंबर 43। सब लोग मेरे साथ पेज नंबर 43 पे मूव कीजिए, कर लिए सब लोगों ने, ओके फाइन। सो विल डू दिस एक्सरसाइजेस ऑफ दिस पेज नंबर, ओके। एंड नाउ एक्सरसाइज 5 इज कंप्लीटेड विच वाज अबाउट योर, जो कि आपका राइमिंग वर्ड था। अब हम लोग लेट्स ट्राई 6 एक्सरसाइज करते हैं, जो कि क्या है, मैच द राइमिंग वर्ड्स, मैच द राइमिंग वर्ड्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। देखिए अभी हम लोगों ने कुछ राइमिंग वर्ड्स को राइट किया है ना, जो कि सेम साउंड, जिनकी सेम साउंड थी, ओके। एंड नाउ there is exercise which is the same about the rhyming words, but we will match to these words with their rhyming words. यहाँ पे आप वन साइडेड में आप देख सकते हैं आपके वर्ड्स हैं, एंड इन सेकेंड साइडेड यू हैव some more words, and these all are the rhyming words of your, the rhymings word of these words, ठीक है ना। ये सारी जो हैं वो rhyming word हैं आपके कॉलम फर्स्ट की, ओके। सो एज वेल एज आई हैव रिटन द नंबर, you have to match these rhyming words by using these numbers, but let me explain you at once also. चलिए देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट आपका है, फर्स्ट वर्ड यू हैव लेक, फर्स्ट वर्ड लेक, लेक है ना। सो यू हैव योर वर्ड्स स्टैक, रिस्की, स्नैल, ग्रीन, मेक, पाइल, स्टिक, स्टोल, ग्रीट, वेव, राउंड, ब्रूम। तो लेक जो है वो देखिए, तो इन सारे वर्ड्स में, इन सारे राइमिंग वर्ड से कौन सी वर्ड जो है वो लेक की साउंड के साथ मैच हो रही है, सेम साउंड आ रही है, यस। लेक साउंड इज मेकिंग, लेक साउंड इज मेकिंग द सेम साउंड विथ मेक, ठीक है ना। मेक के साथ साउंड बना रही है, तो यहाँ पे हम मेक के साथ ऐड कर देंगे विच इज़ ऑलरेडी डन, ओके ओके। सो नाउ लेट्स मूव अबव। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे जो है आपका रूम, नेक्स्ट वर्ड यू हैव रूम, सो लेट्स कम टू फाइंड द राइमिंग वर्ड ऑफ रूम। यहाँ देखिए रूम, कैन यू मेक एनी राइमिंग वर्ड फॉर रूम, यस। यहाँ देखिए ब्रूम, रूम एंड ब्रूम, रूम एंड ब्रूम जो है दोनों सेम साउंड है ना। अब यहाँ पे देखिए माइल, माइल वर्ड, लेट्स फाइंड द राइमिंग वर्ड ऑफ माइल, टेल मी। माइल की जो राइमिंग वर्ड होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, पाइल, ठीक है, पाइल। नेक्स्ट आपका है क्वैक, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट राइमिंग वर्ड क्या है आपका, क्वैक, जो कि यहाँ पे आपका ऐड होगा स्टैक। फ्रिस्की, फ्रिस्की क्या होगा आपका, फ्रिस्की, फ्रिस्की जो है वो आपका है, फ्रिस्की के साथ क्या ऐड हो जाएगा, यहाँ देखिए फ्रिस्की जो है आपका वो रिस्की के साथ ऐड हो जाएगा। मीट है,
ठीक है ना। मीट है तो ग्रीट के साथ ऐड कर देंगे। क्वीन है, इट विल बी एडेड विद ग्रीन। ग्राउंड इज देयर, ऐड विद राउंड। क्विक, ऐड विद विल स्टिक। होल, स्टोल, क्वाइल, व्हाट, क्वाइल, स्नैल, ठीक है ना, क्वाइल, स्नैल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके राइमिंग वर्ड्स थे जो कि मैंने मैच कर दिया है। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, इन सारे वर्ड्स को, ये रूम को ब्रूम के साथ ऐड करेंगे जो कि आपका बिलो पे है, डाउन पे है। ठीक है, माइल जो है आपका वो ऑलरेडी एडेड है डाउन पे। ठीक है, माइल पाइल के साथ ऐड कर देंगे। ओके, सो वी हैव एडेड दीज वर्ड्स विद देयर राइमिंग वर्ड्स। सो लेट मी टेल यू एट वंस। लेक, मेक, रूम, ब्रूम विच इज डाउन, माइल, पाइल, क्वैक, क्वैक कहाँ है, स्टैग, मैच कीजिए इसके साथ, स्टैग। फ्रिस्की, रिस्की, मीट, ग्रीट, क्वीन, ग्रीन, ग्राउंड, राउंड, क्विक, स्टिक, होल, स्टोल एंड लास्ट वन क्वैल, स्नैल। ठीक है, क्वैल, स्नैल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, now it was the exercise which is based on the rhyming words, a rhyming exercise which you have to do it in your book clearly। ठीक है, आपको इसको अपने बुक में क्लियरली करनी है। अब चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं हम, विच इज़ योर एक्सरसाइज 7। ठीक है, लेट्स ट्राई 7 एक्सरसाइज है। इसमें क्या करना है, कैन यू राइट अ पेयर ऑफ राइमिंग लाइन्स ऑन एनी एनिमल ऑफ योर चॉइस। हियर इज एन एग्जाम्पल, कैन यू राइट अ पेयर ऑफ राइमिंग लाइन्स मीन्स क्या करना है, यहाँ पे आपको, जैसे कि हम लोगों ने राइमिंग वर्ड की एक्सरसाइजेस किए हैं, यहाँ पे आपको राइट अ पेयर ऑफ राइमिंग लाइन्स, 2 लाइन लिखनी है जो कि एक दूसरे की राइमिंग होगी, एंड दैट सेंटेंस विल बी अबाउट ऑन एनी एनिमल। और जो आप सेंटेंस राइट करेंगे वो किसी एनिमल से रिलेटेड होगी, ऑफ योर चॉइस विच यू लाइक मोस्ट। जो भी एनिमल आप लाइक करते हैं उससे रिलेटेड आप 2 लाइन्स राइट करेंगे, और जो 2 लाइन्स होंगी उसकी जो लास्ट वर्ड होगी वो दोनों एक दूसरे की राइमिंग वर्ड होगी। जैसे है आपका माइटी लॉयन, दिस सेंटेंस इज अबाउट एनिमल एंड द एनिमल इज दैट लॉयन। यहाँ देखिए माइटी लॉयन, व्हेन यू रोर, द लास्ट वर्ड ऑफ दिस रोर। नेक्स्ट, यू साउंड जस्ट लाइक ग्रैंडपास स्नोर। ये देखिए रोर एंड स्नोर, रोर एंड स्नोर वर्ड जो आपका है वो कैसा वर्ड है, दे बोथ आर मेकिंग द सेम साउंड ना, सेम प्रोनाउंस भी हो रही है, मीन्स रोर एंड स्नोर आर राइमिंग वर्ड्स ऑफ ईच अदर। दोनों एक दूसरे की राइमिंग वर्ड हैं। ओके, सो नाउ देयर इज गिवन अबाउट एनिमल एंड विच इज about the lion, but you can see you have space here। यहाँ पे आपके कुछ spaces दिए गए हैं। ठीक है, और इनमें आपको क्या करना है, whatever or which animal do you like most, you have to write 2 lines about that with the rhyming words। ठीक है ना, rhyming lines होनी चाहिए। जो भी आपका लास्ट वर्ड रहेगा, नेक्स्ट सेंटेंस का भी लास्ट वर्ड एक दूसरे की राइमिंग वर्ड होनी चाहिए, मैच करती होनी चाहिए, सेम साउंड होनी चाहिए। ओके, सो नाउ इट्स इन योर होमवर्क। किस में रहेगा आपका ये होमवर्क, जो कि आप लोग को एट होम पे करना है, एंड आफ्टर डूइंग दिस यू हैव टू सेंड योर वर्क, टुडेज वर्क इन स्कूल एप्लीकेशन। ठीक है, स्कूल एप्लीकेशन में आप लोग इसको सेंड करेंगे। क्लियर? You all must have to do this exercise. No need to leave because already all the exercises have been completed by me. Only this one you have for you all. So let's start to try, okay, at home, and let's start to use your mind also. Okay students, so now these are the today's exercises. So let's start to do these. Okay, and now next day we will meet with a new topic, with a new things, a new chapter. Okay, till then, now thank you, have a good day.